क्या आप लोग जानते हैं कि 2022 में इंडिया में 1,55,622 रोड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और जैसे ही नया साल आया उसके पहले ही दिन इंडिया के अंदर एक ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसने पूरी कंट्री को हिला दिया। एक 20 साल की लड़की जो अपनी स्कूटी पर थी, उसकी स्कूटी एक कार से टकराई और उस कार ने उसे 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो दिल्ली के कांझावाला एरिया के अंदर मिली। इसीलिए हम इस केस को कांझावाला एक्सीडेंट केस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम इस केस को एक एक्सीडेंट केस मान ही कैसे सकते हैं, क्योंकि जब उस गाड़ी ने उसे 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया मतलब ये था कि उनका इंटेंशन था कि वो उसे मारना चाहते हैं, वरना 12 किलोमीटर तक ड्रैग करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर एक्सीडेंट केस होता है, गाड़ी हिट होती है, टिल दैट टाइम इट इज़ एन एक्सीडेंट। उसके बाद जो भी इवेंट हुआ वो यही शो करता है कि उन लोगों का जो कार के अंदर थे उनका ये इंटेंशन था कि वो लड़की की जो है डेथ हो जाए। आज की हमारे वीडियो में हम इसी केस को डिटेल में समझेंगे और साथ साथ ये समझेंगे कि किन सेक्शंस के अंदर इन सारे लोगों को जो कार के अंदर थे उन्हें बुक किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तक इस केस के अंदर हमें क्या क्या पता चला है और क्या क्या हुआ है। जो 5 लोग इस केस के अंदर बुक किए गए हैं, दे हैव बीन सेंट टू पुलिस कस्टडी। दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये जो लड़की थी अंजलि, जिसका नाम है, जिसकी डेथ हो गई है, वो उस स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। क्योंकि वो न्यू ईयर्स ईव थी तो वो लोग होटल से निकले थे एट 1:45 AM और उसके बाद ही एक ब्राउन कलर की बेलेनो जो है वो उनके स्कूटर से हिट करी फ्रॉम विच वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। जैसे ही ये कोलिजन हुआ, इस गाड़ी ने हिट किया, जो उनकी फ्रेंड थी वो तो दूसरे साइड पे गिरी और अंजलि जो है वो कार के सामने गिर गई। जब अंजलि का स्टेटमेंट लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि कार के अंदर कोई भी म्यूज़िक नहीं बज रहा था और उनका अजम्पशन ये है दैट दीज पीपल न्यू दैट शी वॉज अंडर द कार बट दे डिड नॉट स्टॉप, क्योंकि अंजलि कंटिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड दीज पीपल डेलिबरेटली किल्ड हर। और ये चीज़ें जो है वो उनके फ्रेंड ने बताई हैं। जब अंजलि का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर्स का ये कहना है दैट द कॉज ऑफ हर डेथ वाज शॉक एंड हैमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरी टू द हेड, स्पाइन, लेफ्ट फेमर एंड लोअर लिम्स। इस केस के सामने आने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि वो अंजलि की फैमिली को 10 लाख का कॉम्पनसेशन देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी अश्योरेंस दी है कि वो अंजलि को जस्टिस दिलवाने के लिए बेस्ट लॉयर प्रोवाइड करेंगे टू फाइट दिस केस। अब हम समझेंगे उन सारे सेक्शंस को जिनके अंदर इन अक्यूज्ड को बुक किया गया है। सो दीज अक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेकेंडली, दे हैव बीन बुक्ड अंडर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे एक्सीडेंट की। जो एक्सीडेंट है वो कवर होता है इंडियन पिनल कोड के जनरल डिफेंसेस के अंदर। यानी ये माना जाता है कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया है, गलती हो गई है, मिसफॉर्चून है और उस एक्शन के अंदर कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है और जो एक्ट वो कर रहे थे वो लॉफुल था, दे वर डूइंग इट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, देन इन दैट केस सच एन एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। और उन्होंने ये लॉफुल काम करते समय प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखी थी, तो इन दैट केस हम उस पर्सन को सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक गलती है, ये एक एक्सीडेंट है, ये एक मिसफॉर्चून है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो ठीक है, जब तक वो गाड़ी चला रहे थे इट वॉज फाइन, इट वॉज अ लॉफुल एक्ट। लेकिन ये सामने आ रहा है कि जो पर्सन ये गाड़ी चला रहा था उसके पास शायद लाइसेंस नहीं था, और चलो लाइसेंस नहीं था, वो गाड़ी चला रहा था, जो भी था, लेकिन जब उसने उस लड़की को 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया, उस पॉइंट से ही जो एक्सीडेंट का जो क्लॉज थे, जो एक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये इंटेंशन था, ये नॉलेज थी कि इस पर्सन की, इस लड़की की डेथ हो सकती है। अब वो सेक्शंस जिनके अंदर इन लोगों को बुक किया गया है उसमें जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 304A विच डील्स विद कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। सो कोई भी पर्सन जो सामने वाले की डेथ कॉज करता है बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट
not amounting to culpable homicide, then in that case that person will be punished with imprisonment which may extend to 2 years या फिर फाइन या फिर दोनों, यानी 2 साल तक की जेल हो सकती है, उसके साथ साथ उन पर फाइन भी लग सकता है अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई है और इसीलिए उनको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वापस से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने नेग्लिजेंस में ये काम किया था, क्या उनकी नेग्लिजेंस से ये डेथ हुई है या फिर वो डेलिब्रेटली चाहते थे एक पॉइंट के बाद कि उस लड़की की डेथ हो जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 120A जो कि डील करता है विथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी होती है वो ये है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और वो एक इलीगल एक्ट कर रहे हों या फिर जो एक्ट कर रहे हैं वो लीगल है बट दे आर डूइंग इट बाय इलीगल मीन्स। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली देयर वर सो मैनी पीपल इनसाइड द कार, तो वो जो है 2 लोगों से ज़्यादा थे। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब चालू हुई, तब हुई जब उनकी गाड़ी उसकी स्कूटी से टकरा गई और उसके बाद भी उन्होंने वो गाड़ी को नहीं रोका। उस पॉइंट से ये समझा जा सकता है कि शायद तब उनके मन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आई कि हम इस गाड़ी को ना रोकें और शायद एक पॉइंट पे अंजलि की डेथ हो जाएगी एंड दे कैन गो अवे विद दिस क्राइम। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो पनिशमेंट है वो हमें गिवन है अंडर सेक्शन 120B। अब इसके अंदर जो पनिशमेंट मिलती है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑफेंस जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। सो एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है जिसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है या तो वो उम्र कैद होती है या फिर डेथ पेनल्टी होती है या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा की है, तो इन दैट केस उनको जो पनिशमेंट मिलेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए इट विल बी सेम। अगर उसी ऑफेंस के लिए अगर उन्होंने अबेट किया होता, सामने वाले को उकसाया होता, तो क्या पनिशमेंट है वो सेम पनिशमेंट उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, तो इस सेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड जो वर्ड है वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द लैटिन वर्ड होमो जिसका मतलब होता है मैन और सेडर जिसका मतलब होता है टू कट और किल। सो इसीलिए होमिसाइड का मतलब हो जाता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। तो होमिसाइड का मतलब क्या हो गया, एक इंसान को दूसरे इंसान को मारना। अब ये मारने की वजह जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कोई ये कह सकता है कि मेरा रीज़न वैलिड था, कोई ये कह सकता है कि इसने मेरे साथ गलत किया था। सो इन्हीं रीजंस की वजह से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसे हम डिटरमाइन करें एज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और किसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने को हम एक जनरल लैंग्वेज में मर्डर ही बोलते हैं, लेकिन इस मर्डर को अगर हम इंडियन पिनल कोड के अंदर समझें तो उन्होंने इसे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर डिटरमाइन किया है। अब इन जो सारे लोग हैं इन्हें किसके अंदर बुक किया गया है, इन्हें बुक किया गया है अंडर सेक्शन 299 विच डील्स विद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो फॉर कल्पेबल होमिसाइड क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ज़रूरी है, या फिर आप जानते हो कि जो चोट आप पहुंचा रहे हो, जो बॉडीली इंजरी आप पहुंचा रहे हो उससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी, या फिर आपको नॉलेज है, आप जानते हो कि जो भी एक्ट है भले ही उससे डायरेक्टली वो उसी समय पर्सन ना मर जाए लेकिन आपको पता है, नॉलेज है कि इस वजह से, इस एक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो हमें गिवन है अंडर सेक्शन 304। सो दोज पर्सन हु हैव कमिटेड दिस क्राइम दे शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद या फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सो यू कैन सी कि कल्पेबल होमिसाइड में डेथ पेनल्टी नहीं मिलती लेकिन मर्डर में मिलती है। अब मर्डर के अंदर क्या होता है, मर्डर जो है वो हमें गिवन है अंडर सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो मर्डर के अंदर क्या ज़रूरी है कि उस पर्सन का इंटेंशन था ऑफ कॉजिंग डेथ, या फिर एक ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाई गई है सामने वाले को जिसकी वजह से वो पर्सन जानता था कि इस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंजरी उसे पहुंचाई गई है भले ही उससे उस समय उसकी डेथ ना हो लेकिन फ्यूचर में हो, या फिर वो एक्सिलरेट कर दे डेथ का प्रोसेस। सो ये सब चीज़ें जो है मर्डर के अंदर ज़रूरी हैं, लेकिन मर्डर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है।
अब ये एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस केस है, नानावटी का केस, जिसके ऊपर रुस्तम मूवी भी बनी है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर किसी ने सामने वाले को उकसाया है, प्रोवोक किया है, जैसे ऐसे सेंटेंसेस बोलना कि हाँ देखता हूँ मैं क्या कर लेगा, तू मुझे मार के दिखा, या इस तरीके के सेंटेंसेस जिससे सामने वाले को उकसाना कि वो मारे उस पर्सन को, तो इन दैट केस उसे हम एक्सेप्शन कैटेगरी में डालेंगे। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो एनकाउंटर करती है, इसके अंदर भी मारा तो जा रहा है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन बींग, तो इसमें मर्डर के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जानते पूछते ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाई जाती है जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाए। लेकिन क्यों ये एक्सेप्शन में आता है? क्योंकि पुलिस के पास ये लीगल पावर होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर रहे हो, यानी अगर मेरी जान को कोई खतरा है और अपने बचाव के लिए मैं ये जानते हुए सामने वाले को एक ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाती हूँ जिससे उसकी शायद डेथ हो सकती है, तो मैं ये जो एक्ट कर रही हूँ वो सेल्फ डिफेंस में कर रही हूँ, प्राइवेट डिफेंस में कर रही हूँ। देन नेक्स्ट इज़ विदाउट प्री मेडिएशन टू अ सडन फाइट, यानी कि पता नहीं था कि फ़ाइट हो सकती है, सडनली हो गई और उसके चलते एक जने की डेथ हो गई, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन अंडर मर्डर। लास्टली जो कंसेंशुअल होमिसाइड होते हैं या सुसाइड पैक्ट्स होते हैं, वो भी इस एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर आता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, दोनों में इंटेंशन है, दोनों में लोग मर रहे हैं और दोनों में ज़रूरी है कि सामने वाले को नॉलेज है कि उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, तभी तो दोनों के सेक्शंस अलग हैं और पनिशमेंट्स अलग हैं। सो यू कैन सी कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है ये एक जीनस है और मर्डर एक स्पीसी है। एंड यू कैन से दैट जो सारे मर्डर्स हैं ये कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। द ट्रू डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज़ ओनली द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। सो जितना ज़्यादा इंटेंशन की और नॉलेज की डिग्री होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो केस जो है मर्डर के अंदर फॉल होगा, और अगर जो इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री है वो कम है, देन दैट केस विल फॉल अंडर कल्पेबल होमिसाइड। और इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अराइव एट एनी स्ट्रेट जैकेट डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। So this was all about these sections under which these accused are booked. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.